उसकी आवाज कितनी सुरीली हो, वो स्वयं कितनी सुंदर होगी। प्रकट हो सुंदरी, प्रकट हो। अब तो तुम्हें पाए बिना मेरा जीवन व्यर्थ है सुंदरी। मेरी बात मान जाओ और मेरा प्रेम निमंत्रण स्वीकार कर लो। मैं जीवन भर तुम्हारे चरणों का दास बना रहूंगा। दुष्ट महिषासुर, वासना की अग्नि ने तेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। दुष्टता की कालिमा तेरी आत्मा को घृणित कर दिया है। अज्ञान का अंधकार तेरे मन पर छा चुका है। मृत्यु तेरा स्पर्श करने को लालायित है। इसलिए अंतिम बार तुझे चेतावनी देती हूँ कि तुरंत पाताल लोक चला जा, अन्यथा मुझसे युद्ध कर। इस युद्ध में मैं तुम्हें सदा सदा के लिए समाप्त कर मानवों और देवताओं को भय मुक्त कर दूंगी। रानी, तुमने मेरा प्रेम निमंत्रण अस्वीकार करके मुझे युद्ध के लिए ललकारा है। अब मैं तुम्हें समाप्त करके ही छोड़ूंगा, समाप्त करके। अरे दुष्ट राक्षस, मेरा अंतिम प्रहार तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। अगर अब भी प्राण का मोह है तो तुम पाताल लोक चले जाओ। चला जाओ। नहीं, कदापि नहीं आऊंगा। तो ले, संभाल मेरा वार। तुमने अंतिम समय में मुझे माता कहकर पुकारा है, इसलिए मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी करूंगी। माता, मेरी इच्छा है कि जहाँ तुम्हारी पूजा हो वहाँ मेरी भी पूजा हो। ठीक है महिषासुर, ऐसा ही होगा। जो भक्त मेरी पूजा के बाद तुम्हारी पूजा करेगा, मनोकामनाएं उसी की पूरी होगी। जय जय माता दी।
सभी को गाजर मूली की तरह चबा जाऊंगा। रक्तबीज के आतंक से पूरा स्वर्गलोक कांप उठा। तब सभी देवता भगवान शंकर के पास गए। माता पार्वती भी साथ विराजमान थी। देवताओं से पूरी कहानी सुनकर माता पार्वती ने काल का रूप धारण कर रक्तबीज को मारने का संकल्प लेती है। रक्तबीज, अब तुझे महाकाली के क्रोध से कोई नहीं बचा पाएगा। हिम्मत है तो युद्ध करो। मुझे मारना तो दूर, पराजित भी कोई नहीं कर